हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे अबाउट द शॉक। शॉक बेसिकली होता क्या है, और अगर हम बात करें शॉक, ये टॉपिक मैंने ओटी के पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट से लिया है, जो कि फर्स्ट ईयर का पार्ट है। ओके, सो इस लेक्चर में हम देखेंगे शॉक क्या होता है। बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ कि शॉक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, शॉक का मतलब होता है एक तरफ से कि जैसे कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं, उसमें मतलब कि ब्लड का परफ्यूजन ना होने की वजह से क्या होता है, हमारी सेल जो होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं, वो डेड करने लगती है, जिसे हम बोलते हैं शॉक। ओके, मतलब कि हमारी सेल डैमेज होने लगती हैं, सेल टिश्यू वर्क नहीं करती हैं, अपना फंक्शंस नहीं करती हैं, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार सीवियर शॉक होने की वजह से ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है। ओके, बेसिकली अब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे डेफिनेशन वाइज कि शॉक होता क्या है। शॉक गिव राइज टू सिस्टमिक हाइपोटेंशन, हाइपोपरफ्यूजन। हाइपोपरफ्यूजन यानी कि कितना हमारा जो सिस्टमिक, अगर मैं सिस्टमिक की बात करूं कि सिस्टमिक क्या होता है, सिस्टमिक हमारा ब्लड की बात करी जा रही है यहाँ पे। हाइपो का मतलब हो गया लेस, परफ्यूजन यानी कोई चीज़ किसी चीज़ में डूब रही है, तो यानी कि हमारा अगर हम बात करें शॉक का, तो इसका मतलब है सिस्टमिक हाइपो परफ्यूजन, यानी ब्लड का जो परफ्यूजन है, यानी कि जो ब्लड हमारे सेल्स और टिश्यू के पास पहुंचती है, वो उसका जो परफ्यूजन रेट है वो बहुत ही कम हो चुका है, यानी हमारे सेल और टिश्यू के पास जो ब्लड का अमाउंट है वो कम हो चुका है, कॉज्ड बाय द रिडक्शन आइदर इन द कार्डियक आउटपुट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, या तो हो सकता है कि कार्डियक आउटपुट कम हो। कार्डियक आउटपुट यानी ब्लड हमारा 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट हमारा कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा है 1 मिनट में, वो हमारा कार्डियक आउटपुट हो गया। ओके, तो कार्डियक आउटपुट में रिडक्शन होने की वजह से, यानी कि कार्डियक हमारा जो हार्ट है वो वर्क नहीं करने की वजह से कई बार होता है कि हमारे ब्लड, हमारे मतलब कि सेल टिश्यूज के पास जो ब्लड है वो कम अमाउंट में पहुंचता है, जिसकी वजह से अब ब्लड में हमारा क्या होता है, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्लड कम पहुंचने की वजह से सेल टिश्यू डैमेज हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है। अब जब हमारे सेल टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा प्रॉपर, तो क्या होगा, हमारी सेल डेड करने लगती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर जो हमारे फूड का डाइजेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, वो प्रोसेस बिल्कुल रुक जाता है, तो सेल हमारी डैमेज हो जाती हैं, डेथ कर जाती हैं। सो बेसिकली एंड रिजल्ट क्या होता है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन। हाइपोटेंशन मतलब हो गया हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा, यानी ब्लड हमारे टारगेट साइड पे टिश्यू सेल्स के पास बहुत ही कम पहुंच रही है, जिसकी वजह से टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन लिखा गया है। तो उसके बाद हमें क्या होगा, हमारे जो सेलुलर हाइपोक्सिया यानी थर्ड कंडीशन आएगी, जो हमारी सेल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन कम अमाउंट में पहुंचेगा, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सेलुलर हाइपोक्सिया होगा। रिवर्सिबल इंजरी, अगर कई बार होता है कि हम ब्लड सप्लाई कर देते हैं, तो इंजरी अगर रिवर्सिबल होती है, चोट जो लगा है, घाव लगा है, अगर उसे हम रिकवर कर लेते हैं तो वो पर्सन क्योर हो जाता है। लेकिन अगर इरिवर्सिबल इंजरी हुई विथ परसिस्टेंट ऑफ द शॉक, यानी कि जो शॉक है वो लगातार बना हुआ है, उसे क्योर नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो डिसफंक्शन कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन की भी डेथ हो जाती है कई बार। जैसे कि हम बात करें एक्सीडेंट केस में, क्या होता है कि ब्लड लॉस ज़्यादा होने की वजह से कई बार ह्यूमंस की डेथ हो भी जाती है, कई बार वो बच भी जाते हैं क्योंकि रिकवर हो जाते हैं उस चीज़ से। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शॉक्स। कितने टाइप के शॉक होते हैं, जैसे कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब जैसे नेम से पता लग रहा है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हाइपो का मतलब हो गया लेस, वॉल्यूम यानी कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है। तो हाइपोवॉल्यूमिक कई बार ऐसा होता है कि ब्लड का अमाउंट कम होने की वजह से शॉक होता है। कई बार कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक यानी कि कार्डियक एक्टिविटी हमारी क्या होती है, डिसफंक्शन हो जाती है, यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारा हार्ट ही वर्क नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती बॉडी में, इस वजह से भी शॉक हो सकता है। सेप्टिक शॉक यानी कि कोई इंजरी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, तो इस वजह से भी क्या हो गया, शॉक होने के चांसेस होते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक यानी कि यहाँ पे क्या होती है हमारी कुछ एलर्जी कंडीशन की वजह से क्या होता है,
यहाँ पे मतलब कि शॉक होने के चांसेस होते हैं। न्यूरोजेनिक यानी कि न्यूरोनल डैमेज होने की वजह से भी क्या होता है, शॉक होता है। ओके, तो अब हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू so much student. In next lecture we will discuss about remaining part of this.